सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा ये टॉपिक ट्रेंड कर रहा है। तो इसी के बारे में जानने के लिए आज के जो हमारे अतिथि हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, वो द बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। आप भी आजकल सोशल मीडिया सर स्क्रॉल कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि एक डॉग, एक कुत्ता, एक मंदिर में जो हनुमान जी की प्रतिमा है उसके चारों ओर पिछले 48 घंटों से चक्कर लगा रहा है कंटिन्यूसली। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि समाज में जो लोग उस वीडियो को देख रहे हैं अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। कुछ लोग उसको अध्यात्म से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग ये जोड़ रहे हैं कि एक मेंटल हो सकता है। तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। देखिए, जो भी जिस एंगल से देख रहे हैं, हर किसी का देखने का अपना नज़रिया है। और चूंकि मैं आध्यात्मिकता पर ही बात कर सकता हूं तो मैं उसी की बात करूंगा। इतना ही कहना चाहूँगा कि कुत्ते, डॉग्स जी, इनका आदिकाल से अगर हम इनकी हिस्ट्री पूरी देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं कि जो कुत्ते हैं वो कहीं ना कहीं या तो आध्यात्मिक लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं या कुछ मंदिर या उनकी यात्रा ऐसी रही है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसा मैं ये कहना चाहूँगा। इससे पहले भी अगर आप बहुत पहले जाएंगे तो युधिष्ठिर के साथ में एक कुत्ता स्वर्ग तक गया था। ठीक है, तो वो तो आप महाभारत में पढ़ते ही होंगे जी। और ऐसा नहीं है कि जो यात्रा है, स्पेशली बद्रीनाथ से ऊपर की जो यात्रा कही जाती है, स्वर्ग की यात्रा है, इतना आसान नहीं है स्पेशली एक कुत्ते के लिए। लेकिन उसने वो सफ़र किया और कहते हैं स्वर्ग लोक तक सफ़र किया। तो एटलीस्ट अगर बर्फ़ की बात करें तो बहुत टफ यात्रा है। ये बहुत पुरानी बात हो गई। अगर हम थोड़ा सा भी पास्ट में जाते हैं तो आलोका करके एक डॉग है। अगर आप उसे सर्च करेंगे, आलोका डॉग, और उसको अब तो पीस डॉग के नाम से बुलाया जाने लगा है जी। आपको एन नंबर ऑफ स्टोरी मिल जाएंगी। ल्यूका की भी शायद यही कहानी है। ल्यूका के ऊपर तो पिक्चर बनी है, वो एक अलग है। बट इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये स्टोरी आपको ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही दिखेंगे, ये आपको अमेरिका से दिखेंगे। राइट। मतलब वहाँ के लोग इसको पीस डॉग के नाम से दे रहे हैं। उसके ऊपर देखते हैं, इसकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं और कहते हैं कि उसके इंस्टाग्राम पे अब मिलियंस में फॉलोअर हैं। उसकी कहानी मैं बता दूं कि एक बार बुद्धिस्ट का दल जो है वो इंडिया में आया, जो कि आते ही हैं घूमने। और जैसे ही इंडिया में आया तो ये डॉग उस दल को देखते हुए, जो बुद्धिस्ट में लोग थे उनको देखते हुए उनके साथ हो लिया। और एक कहते हैं कि उन्हीं की कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो एक अटैचमेंट डॉग का उनका हो गया। और करीब 3500 किलोमीटर की यात्रा बुद्धिस्ट ने, वो क्योंकि पैदल घूमते इंडिया में, भारतवर्ष में उन्होंने यात्रा की, ये डॉग साथ में था। और एक्टिविटी भी बड़ी उसकी एक बहुत ही समझदार जानवर की तरह ही थी। और कह सकते हैं कि वो स्पेशल डॉग था। तो ये एक एग्जांपल, ये एक नहीं है, कई सारे मैंने और भी देखे हैं, यूट्यूबर देखे हैं जिनके साथ डॉग जाता है तो मंदिर में जैसे ही वो शिवलिंग के पास जाएगा चुपचाप बैठ जाएगा, बहुत ही अच्छे से बिहेव करेगा। ठीक है। एक कालू करके डॉग है वृंदावन में जी। उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखता है वो। मतलब अलग से ही उसको इंट्यूशन आ जाती है कि आज एकादशी है तो उस दिन वो खाना नहीं खाता है। तो आप इस पे बिलीव नहीं करेंगे, बट इस पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। और जो नहीं मानते हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। और जो लोग ये बता रहे हैं कि हो सकता है ये मेंटल मतलब हो चुका है, पागल डॉग भी हो सकता है, तो इस बारे में मतलब क्या कह सकते हैं आप? मेंटल से पहले मैं डॉग्स की खासियत बता दूं जी। क्योंकि इनका जो लेवल होता है, इनकी जो सूंघने की जो क्षमता होती है बहुत तेज होती है इंसानों से। ठीक है। ठीक वैसे ही देखने की मतलब आंखों से नहीं, जो नहीं दिख रहा है उसको भी समझने की इनकी जो शक्ति है, सेंसिंग जो पावर है, वो इंसानों से कहीं ज़्यादा है। आपने पता नहीं, अगर आप थोड़ा भी हॉरर में मूवीज़ में देखते हैं, या मैं तो इन चीज़ों को देखता हूँ, प्रैक्टिकली देखता हूँ कि कुत्ता जो है अगर नेगेटिविटी कहीं पर है, नेगेटिव एनर्जी है जी, उसको देखकर भौंकने लगता है। इंसानों को नहीं पता चलता है, बट कुत्ता एक अजीब व गरीब रिएक्ट करने लगेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखकर भौंकेगा। तो जब वो नेगेटिविटी को सेंस कर सकता है तो पॉजिटिविटी को भी सेंस करेगा। राइट। ठीक है। तो अगर काफ़ी डॉग्स की देखोगे नेगेटिविटी को लेकर वीडियो हैं, तो अगर आज पॉजिटिविटी यानी कि हनुमान जी के आसपास उसे कुछ ऊर्जा अनुभव हो रही है
तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। और रही बात मेंटल की, तो उसके भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अगर मेंटल है, अगर वो जीभ निकाल के लार टपक रही है, अगर ऐसा टहल रहा है, तो कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं पागल हो गया है। बट मैंने जो वीडियो देखी उसमें मुझे ऐसा नहीं लगा है कि नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल सा ही मुझे लग रहा है। बाकी तो डॉक्टर जो है इस पे काम कर रहे हैं, जो कुछ देखो क्या रिजल्ट आता है। जी सर, जब हम आध्यात्मिक एंगल की एक बात कर रहे हैं तो कुत्तों के अलावा, डॉग्स के अलावा हम और भी जो जानवर हैं उनको भी देखते हैं, जैसे कि सांप है या और भी जो हैं, उनमें भी कुछ आध्यात्मिक पावर होती हैं। और हम अब अगर हिंदू कल्चर में देखें तो बहुत सारे देवी देवता हैं जिनके वाहन पशु या पक्षी हैं। तो इस चीज़ को किस एंगल से देखते हैं? देखिए, जानवर है का मतलब ये नहीं कि हम जैसे जानवर एनिमल नाम आता है ना जी, तो हम सोचते हैं बहुत तुच्छ चेतना वाला प्राणी है जी। ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें सर्प की, सर्प लोक की, जी, तो उसकी जो कॉन्शियसनेस है उस लोक की, वो धरती से जहाँ पर इंसान रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। ओके, ठीक है। ठीक वैसे ही हर किसी की अलग अलग कॉन्शियसनेस है। किस देवता की चेतना के साथ में ट्यूनिंग किस जानवर की हो रही है, तो एक तरीके से वो उसका वाहन माना जाता है। और जैसा आपने कहा कि हर देवता का वाहन कुछ ना कुछ अलग है, तो कहीं ना कहीं ये ट्यूनिंग का मैटर है कि आपकी ट्यूनिंग और मतलब देवता की ट्यूनिंग और किस जानवर के साथ वो ट्यूनिंग हो रही है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ओके। और हम इंटरनेट पर भी देखते हैं, बहुत सारे धर्मगुरु हैं, उनका ये कहना है कि जब आप इंसान की योनि में कुछ पाप करते हैं, कुछ ऐसे कर्म कर देते हैं, बुरे कर्म जिनको हम कहते हैं, तो आपको पुनर्जन्म जो होगा, अगला जन्म जो होगा, उसमें आपको एक कुत्ता बना दिया जाता है, कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। तो इसको क्या आप मानते हैं और इस बारे में क्या कहेंगे? मैं इसको नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप गलत काम भी करेंगे जी, ठीक है, तो आपको कोई भी गलत सज़ा मिलनी है। भाई उसका गलत काम का क्या होगा कि रिजल्ट जो आपको मिलेंगे वो कुछ गलत मिलेंगे, सज़ा मिलेगी आपको, कुछ ऐसा भुगतना पड़ेगा जो आपने गलत किया है। उसके लिए इंसान से ज़्यादा और कोई योनि हो ही नहीं सकती, वही भुगत सकता है, वही भुगत सकता है। अगर आप सुअर को बोलोगे कि देखो कितना गंदा है, ये कैसे कीचड़ में घूमता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिमिलर वे में और किसी जानवर का लेंगे तो वो उस चीज़ को महसूस ही नहीं कर सकते। और दूसरा इस एंगल से अगर इसको आप देखते हैं, अगर आप 10th पास कर लेते हैं जी, और 11th में आ जाते हैं, आप 11th पास नहीं कर पाते हैं और बहुत बुरी तरह 11th में फेल होते हैं, तो क्या आपको डिबोट कर दिया जाता है कि आप 8th में आ गए, 9th में आ गए या 10th में आ गए? नहीं। ऐसे ही जो ह्यूमन जो चेतना है एक दिन में नहीं मिलती। राइट। जो अपने सनातन धर्म में कहा गया है 84 लाख योनियों के बाद, तो ये सही है। बहुत सारे किंगडम हैं। सबसे पहले जो क्रिस्टल किंगडम है वहाँ से शुरुआत होती है जी। उसके बाद में प्लांट किंगडम की शुरुआत होती है। जैसे जैसे किंगडम का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे नो डाउट चेतना जो है इवॉल्व होती जाती है। उसके बाद में एनिमल किंगडम के बाद में फिर ह्यूमन, प्लांट के बाद एनिमल किंगडम आता है। एनिमल किंगडम में भी फिर अलग अलग कैटेगरी हैं। लाइक अगर आप देखेंगे कि जो मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, फिश है जी, जो तैर सकती है, उसका एक अलग लेवल है कॉन्शियसनेस का। और जो गाय है, जो डॉल्फिन है, उसका अलग लेवल है। तो उसमें फिर अलग अलग लेवल से इवॉल्व होते हुए फिर जाके इंसान तक आदमी पहुंचता है। तो दोबारा और ऐसा नहीं है कि इंसान में भी पहले दिन से ही भगवान बुद्ध की तरह कोई बन जाता है। उसमें भी फिर अलग अलग लेवल होते हैं, उसमें फिर अलग अलग लेवल होते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है बेबी सोल की, ठीक है, यंग सोल की शुरुआत होती है, ओल्ड सोल, मैच्योर सोल। तो ऐसे ऐसे करके इवॉल्व होता है आदमी। तो इंसान अगर कोई गलती कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो वापस किसी पुरानी किंगडम में चला जाएगा। अगर उसे सजा मिलनी भी है तो इवॉल्व भी होता रहेगा, सब वहीं रुका रहेगा। और उसको वो सजा मिलेगी जब तक उस गलत चीज से वो लेसन ना ले ले, और फिर उसकी जर्नी वहीं से शुरू हो जाएगी। इसको ठीक वैसे ही समझ लीजिए, आपने 11th तक आ गए, अब 11th में आप जब तक पास नहीं कर लेंगे, जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं 10 टाइम्स एग्जाम दे सकते हैं, बैक में नहीं जाएंगे, आगे। ठीक वैसे ही इंसान के लिए भी कहा जाता है कि करीब करीब 750 के आसपास जन्म मिलते हैं एक इंसान को इस मनुष्य रूपी जीवन से बाहर निकलने के लिए, यानी कि अपनी चेतना को इस लेवल पर ले जाने के लिए कि आप भगवान बुद्ध, महावीर जैन या जो भी हमारे
ऊंचे लेवल की चेतना के स्तर हुए हैं वहाँ तक आप पहुँच पाएँ, और आपको पहुँचना ही होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ऐसा मतलब कहा भी जाता है कि ये सारी चीज़ें हैं जो डराने के लिए लोग यूज़ करते हैं कि ताकि आप सही राह पे चलें, मतलब ऐसा पंडित पुरोहित जो होते हैं उनकी ये प्रणाली रहती है। यस, ये बात हो सकती है। कई बार जैसे हम बच्चे को डरा देते हैं, सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, तो कुछ लोगों की ऐसी मेंटेलिटी हो सकती है कि वो डराने के लिए कि आपको नरक मिलेगा या आपको कुत्ता बना दिया जाएगा, मतलब कुछ भी गलत बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है मेरी राय में। सर एक कहावत बहुत पॉपुलर है कि अगर मतलब अच्छी ज़िंदगी नहीं जियोगे या बहुत तो कुत्ते की मौत मरोगे, इस तरीके से लोग ताना देते हैं अक्सर एक दूसरे को। तो कुत्ते की ऐसी क्या मतलब ज़िंदगी होती है जो लोग उससे कंपेयर करते हैं अपने नीचे गिरने को? कुछ ना कुछ लोगों को एग्जाम्पल देना होता है, क्योंकि हमारे समाज में कुत्ता हमारे साथ एसोसिएटेड है जी, ठीक है, तो इसलिए लोगों ने कुत्ते का एग्जाम्पल दिया। जिन लोगों ने, मान लीजिए किसी ग्रह पे आप चले जाएं, वहाँ पे आप कुत्ता हो ही ना, तो आप कुत्ते का नाम लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि आपको 10 जानवरों को आप जानते हैं और इसलिए कुत्ते का नाम आ जाता है। शायद कुत्ते का नाम इसलिए भी आ सकता है कि कुत्ता जो है थोड़ा सा चंचल है और रास्ते में इधर उधर दौड़ता रहता है। मान लीजिए आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, सडनली वो भाग लिया और उसकी डेथ हो गई, तो इस तरीके से भी इसको लोग शायद एसोसिएटेड करते होंगे, बट ऐसा नहीं है। कुत्ते का जो चेतना का स्तर है काफ़ी ऊंचे लेवल का है और इसीलिए शायद वो मनुष्यों के करीब भी रहता है। जी, तो सर इतने सारे हम प्राणी हैं जो धरती पर रहते हैं, बहुत सारी स्पेसीज़ हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, तो हर स्पेसीज़ है। तो इस ग्रह पे रहने वाले जितने प्राणी हैं उनको आप इस वीडियो के माध्यम से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे ताकि हम लोग मतलब साथ में हंसी खुशी रह सकें? देखिए, हर चीज़ का देखने का है कि आप उस घटना से क्या ले रहे हैं जी। अगर आप इस घटना को देख रहे हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है जी। एक तो आप बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता, बकवास होता है और ये सब ना भगवान होता ना ऐसा होता तो वैसा होता, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि अल्टीमेटली जो हमारा एम है, हम भगवान के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो अगर हम इसको इस वे में लेते हैं कि हाँ उसने कुछ एनर्जी महसूस की होगी और श्रद्धा से आप भगवान के प्रति, हनुमान जी के प्रति नमन होते हैं और आप अपनी श्रद्धा को भी उनके प्रति प्रगाढ़ करते हैं, गहरा करते हैं, तो आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ बनता है। जी। और जब आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ बनेगा तो डेफिनेटली आपको ऊर्जा मिलेगी, आपको आत्मबल मिलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों से लड़ने के लिए शक्ति मिलेगी। कहते हैं ना, नास्तिक और आस्तिक में क्या अंतर होता है? नास्तिक को लगता है कि कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। आस्तिक कहता है मेरे पीछे कोई है, मेरा भगवान है, मेरा गुरु है, जो भी है, जिसको भी आप मानते हैं। तो जब आप इस तरह की चीज़ों को देखते हैं तो मेरे हिसाब से बजाय नेगेटिव होने के आप इतना ही सोच सकते हैं प्रभु की कृपा, और जो हो रहा है प्रभु के आशीर्वाद से हो रहा है, प्रभु की कृपा हो रही है। हाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी होने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट आपको ये सारी चीज़ों से आप भगवान के निकट जा सकते हैं, अपने भरोसा को मजबूत कर सकते हैं। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि डॉग्स को अक्सर एक मतलब जो संसार में चलन है कि कुत्तों को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। अभी आपने बताई बहुत सारी क्वालिटीज़ डॉग के अंदर होती हैं, उसकी सेंसिंग पावर है, उसकी वफादारी है, बहुत सारी क्वालिटीज़ डॉग के अंदर होती हैं, फिर भी लोग उसको अपने घर में रखने का मतलब नहीं सोचते हैं, उसके लिए एक बाहर कैनल बना देते हैं तो उसमें डॉग रहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि घर में नहीं रखते हैं उसको? देखिए, हर डॉग मतलब हर जानवर की अपनी कुछ ना कुछ खासियत होती है जी। जैसे हम गाय का एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। गाय का कोई भी चीज़ हो, चाहे दूध दे रही है, चाहे गोबर दे रही है, चाहे उसका रहना है, जी। हर चीज़ सनातन धर्म की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से अब तो ये प्रूव हो चुका है जी। उसकी हर चीज़ कहीं ना कहीं उस जगह की ऊर्जा को बढ़ाने में काम आती है। ठीक है। यहाँ तक कि गोबर जो है वो भी जो नेगेटिव रेडिएशंस है उसको वो अवशोषित कर लेता है, ठीक है। हर चीज़ कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम करती है। लेकिन कुत्ते के साथ ऐसा नहीं है। कुत्ते के कुछ गुण हो सकते हैं अच्छे हों, लेकिन उसकी बनावट कुछ ऐसी है कि अगर वो आपके पास रहेगा, मान लीजिए आपके कमरे में ही रहेगा, तो उसके छोटे छोटे बाल, मतलब मैंने कई सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं कि लंग्स जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं, लंग्स के अंदर बाकायदा लेयर निकलती हैं छोटे छोटे बालों की। जो लोग पालते होंगे डॉग्स को वो जानते होंगे कि पूरे बेड पर चारों तरफ छोटे छोटे बाल फैले रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको बीमार करते हैं, ठीक है। दूसरा, कुत्ता कहीं ना कहीं इतना चंचल होता है कि कभी कभी वो गंदगी में भी बहुत ज़्यादा लेटता है, ठीक है। प्लस जो भी चाहे वो जैसे कहते हैं ना लेटेंट पेशाब जो भी वो करेगा,
वो ऐसा नहीं कि गाय के गोबर की तरह आप इस्तेमाल कर लें। गाय के गोबर से आप घर का लीपन और ये सब कर सकते हैं, लेकिन कुत्ते की लैट्रिन से आप नहीं कर सकते। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या चीज़ है, क्या अंतर है। तो इसीलिए क्योंकि वो जानवर है, इसीलिए कहा जाता है कि उसे घर से बाहर रखो। बिल्कुल। अब इसको हम कभी कभी धार्मिक दृष्टि से कुछ अलग एंगल से बोल देंगे, ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, अगर उसने टच कर लिया तो सब खत्म हो गया। बट हाँ, कहीं ना कहीं इसके पीछे रीज़न है कि वो इतना पवित्रता में नहीं रहता है, पवित्रता में, कि उसको वाकई में आपके साथ रखा जा सके। बिल्कुल। अगर पवित्रता की आप बात कर रहे हैं तो मैंने जो भगवान भैरव हैं उनका जो वाहन है वो भी एक कुत्ता है, और वो दिखाए जाते हैं कि तंत्र विद्या में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और मतलब वो रहन सहन उनका बिल्कुल ही अलग है। शराब से भी रिलेटेड लोग उसको करते हैं, तो हम देख सकते हैं इन चीज़ों को। और बाकी मैं देखता हूँ कि मिलिट्री में, आर्मी में लोग डॉग्स का यूज़ करते हैं और हॉर्सेस का यूज़ करते हैं। तो उसको किस वे में देखते हैं कि किन क्वालिटियों की वजह से उस तरफ भी इनका यूज़ होता है? देखिए, इसका जो मैंने बताया ना, इंसान से कई गुना इसकी सूंघने की क्षमता होती है जी। अगर इसको आप कोई चीज़ एक बार सूंघा दो तो 1 किलोमीटर तक उस गंध का पीछा कर सकता है। और स्पेशली कुछ पर्टिकुलर नस्लें तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड होती हैं और उनको फिर ट्रेंड भी किया जाता है। जी। दूसरा होता है इसकी वफादारी। जिस भी इंसान से इसका कनेक्शन बन जाता है उसके लिए बहुत वफादार होता है। तो ये चीज़ें ऊपर से ही बन के आती हैं, डेफिनेटली डीएनए में ही होती हैं ये सारी चीज़ें, और कुछ ट्रेंड भी किया जा सकता है। तो चूँकि आर्मी या पुलिस, इनका काम ही होता है कुछ डिटेक्ट करना, कुछ चीज़ों को पकड़ना, और इनके पास वो चीज़ें हैं, तो इसलिए आर्मी इसको इस्तेमाल करती है। किसी और जानवर के पास होती तो आर्मी उस जानवर को भी पकड़ लेती, ऐसा नहीं है, मतलब उसको भी अपनी सेवा में लगा लेती। तो इसमें और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। तो जैसा कि हमने आज की इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया, चर्चा किया, और हम इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि सारी चीज़ों को जो भी हो रही हैं, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि एक कुत्ता चारों ओर भगवान के चक्कर लगा रहा है, तो इसको हम ठीक एंगल से भी देख सकते हैं और दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन भगवान के प्रति अपना विश्वास रखें और भगवान से जुड़े रहें, लेकिन अंधविश्वास में ना पड़ें। यही आज का हमारा निष्कर्ष है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और हम किस तरह से साथ मिल कर के रह सकते हैं ये भी आपको जानने को मिला होगा। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है, आपने उस वीडियो को देख करके क्या समझा, क्या जाना, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में रख सकते हैं। बाकी इसी तरह के और डिस्कशंस और पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इन चीज़ों के बारे में जान पाएँ।